देश की महामहिम राष्ट्रपति मैडम से आपको जो है पुरस्कार मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देश की महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से मुझे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली सबके लिए बहुत बड़ी बात है ये। ये वही गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो डॉक्टर अभिषेक सर को मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से, और इसके साथ ही और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी थे सर। एक स्टॉल एंड सर्टिफिकेट मिला है। ये सीट नहीं मिल पाई MBBS की, तो मैंने खुशी खुशी फिर डेंटिस्ट्री को अपना लिया कि नहीं, मुझे अब इस पे ही आगे बढ़ना है। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि इस शाखा में बहुत स्कोप है, मेहनत किया जाए सही दिशा में तो लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसी दिशा में प्रयास करते हुए जब फिर मैंने आगे स्पेशलाइजेशन के लिए फील्ड में आपको गोल्ड मेडलिस्ट आप बने हैं, तो आप जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, जो इंस्पायर्ड बच्चे होंगे, एस्पिरेंट होंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर क्या है डेंटल करियर में? नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। लगातार आप लोगों के भी ये सवाल थे और हमारे अंदर भी था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि जो लोग दांतों का इलाज करते हैं, जिनके पास आप जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांतों में दर्द है, डॉक्टर साहब हमारे दांतों में बहुत परेशानी है, दर्द इतने हैं कि अब ब्रश भी नहीं किया जाता, खाने खाने में भी तकलीफ है और ऐसे कई सारी परेशानियां हैं। ये सब सवाल रहते थे कि वो डॉक्टर जो है क्या ऐसी पढ़ाई करते हैं कि वो आप लोगों का इस प्रकार इलाज कर पाते हैं। और सोचो, अगर आपको ऐसे डॉक्टर नसीब में मिल जाएं जो खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हों, तो ऐसे डॉक्टर से बातचीत करना तो ज़रूरी है और बनता भी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक हिरवानी जी, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति महोदया जो है वो आई हुई थी छत्तीसगढ़, रायपुर और भिलाई दौरा भी हुआ। इसी के साथ में सर को भी जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो हम इनके पास आ चुके हैं कि सर आपको किस चीज़ के लिए गोल्ड मेडलिस्ट आपको बनाया गया है और इसके सर का इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश की महामहिम राष्ट्रपति मैडम से आपको जो है पुरस्कार मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देश की महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से मुझे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली सबके लिए बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए। और ये पुरस्कार मिलने के बाद जो खुशी हुई, वो खुशी ऐसी है कि शायद मैं बता नहीं सकता आपको शब्दों में। बट ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए कि मैं उनसे पुरस्कार प्राप्त करने के लायक बन पाया ईश्वर की कृपा से। बिल्कुल सर, किस टॉपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आपको मिला है? किस विषय में? गोल्ड मेडल जो मुझे मिला है वो पेरियोडोंटिक्स एक शाखा है डेंटिस्ट्री की, जो मसूड़ों से संबंधित और मसूड़े के अंदर जो दांतों की हड्डियां होती है उससे संबंधित एक विज्ञान है। साथ ही साथ जबड़े के अंदर जो इम्प्लांट लगाते हैं, ये वो शाखा है डेंटिस्ट्री की। उससे इस विधा में जो पढ़ाई के लिए जो मुझे गोल्ड मेडल मिला है महामहिम के हाथों 26 तारीख ये स्पेशलाइजेशन में से एक होती है जी। दंत चिकित्सा या डेंटिस्ट्री में बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे क्राउन एंड ब्रिज लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करना, नसों का इलाज करना। तो ये जो विधा है या शाखा है, ये मसूड़े और पायरिया से रिलेटेड एक शाखा है डेंटिस्ट्री की। और उसके साथ साथ पायरिया के कारण अगर दांत गिर गए तो हम इम्प्लांट लगाकर दांतों को कैसे वापस लगाया जा सकता है, दंत प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं, ये वो शाखा है। बिल्कुल सर, आगे की बातचीत करने के पहले कौन है डॉक्टर अभिषेक हिरवानी, ये बताइएगा आपका पास्ट के बारे में, आपने क्या क्या स्टडी की है और अब जो आपने ये चीज़ को कंप्लीट किया है वहाँ तक का सफर कैसा रहा? जी, मैं ग्राम पौवारा से बिलोंग करता हूँ। खेल गाँव पौवारा? जी, नहीं, हनोदा, यहाँ हनोदा के आगे जो पौवारा। फिर मेरे पिताजी ने पौवारा से यहाँ मूव ऑन किए, दुर्ग में आए। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड प्राचार्य रहे हैं। अच्छा, स्कूल शिक्षा की अगर बात करें तो मैंने स्कूल यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से पहले अपने कुछ जीवन के शुरुआती समय में अपने शिक्षा पूरी की। फिर विश्वदीप हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद भिलाई सेक्टर 8, उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। फिर न्यू दिल्ली मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, जो देश के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से मैंने मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट सर्जरी में अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी, जो छत्तीसगढ़ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपना मैंने पेरियोडोंटिक्स में एंड इम्प्लांट सर्जरी में अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया। बिल्कुल सर, शुरुआत से ही था कि डेंटल लेंथ पे ही जाना है? शुरुआत तो हम PMT जब दिए थे तो हमको मेडिकल में जाने का सपना था, एक जो है डॉक्टर बनेंगे जी। बट उस समय हमारी सीट्स बहुत कम होती थी, नया नया छत्तीसगढ़ बना था और सिर्फ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। PMT में 98 रैंक आने के बाद मुझे वो सीट नहीं मिल पाई MBBS की,
तो मैंने खुशी खुशी फिर डेंटिस्ट्री को अपना लिया कि नहीं, मुझे अब इस पे ही आगे बढ़ना है। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि इस शाखा में बहुत स्कोप है, मेहनत किया जाए सही दिशा में तो लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसी दिशा में प्रयास करते हुए जब फिर मैंने आगे स्पेशलाइजेशन के लिए एग्ज़ाम दिलाया तो ऑल इंडिया 17 रैंक आई। आगे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ सेलेक्ट हुआ। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि और अच्छा करना चाहिए कुछ, तो फिर पेरियो के लिए फिर मैंने एग्ज़ाम दिलाया, फिर यहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर यहाँ से पढ़ाई हुई और ऐसा करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसी बीच में मैं इंटरनेशनल टीम फॉर ओरल इम्प्लांटोलॉजी का भी एक हिस्सा था जो स्विट्ज़रलैंड बर्न में है, जो पूरे दुनिया में इम्प्लांट सर्जरी के लिए एक शब्दों में बोला जाए, सही शब्दों में तो नियम बनाते हैं कि किस तरीके से सर्जरी के नियम होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी पूरी करते हुए और काफ़ी टाइम से यहाँ प्रैक्टिस कर, फिर 15 साल हो गए लगभग मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, यहाँ तक मैं पहुँचा। राष्ट्रपति जी के सामने खड़े होने का मौका मिल गया। जी जी बिल्कुल। ये लोगों के सवाल होते हैं कि डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं होती होगी मैडम से, कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने बार आप लोगों को क्या क्या करवाया जाता है, ये भी एक सवाल है। कोई हमारे वीडियो में कमेंट किए थे हमारे दर्शक में से एक, उन्होंने कहा था कि मैडम आराम से आती हैं, पुरस्कार देती हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट आते हैं, तो क्या इतना आसान होता है जितना आसान वो दिखता है स्क्रीन पे? जितना आसान वो 15 से 20 सेकंड का समय होता है उसके लिए 2 से 3 दिनों की काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी प्रोटोकॉल से रिलेटेड वहाँ पर रिहर्सल या जिसको अभ्यास कहते हैं वो करवाया जाता है हमको हफ्ते भर या 10 दिन पहले खबर आ जाती है कि महामहिम जी आएंगी यहाँ, इतने तारीख को हमारा शेड्यूल है और उस प्रोटोकॉल के तहत हमको किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से आना है, जाना है, उठना है, बैठना है, कहाँ कहाँ पर फोटोग्राफी होगी, वो सारी चीज़ों का हमको अभ्यास कराया जाता है। तो ये कंटिन्यू हर दिन कराया जाता है, 3-4 दिन लगातार? जी, ये लगभग 2 दिनों तक लगातार कराया गया हमको, सवेरे से लेकर शाम तक। उसके बाद फिर वो जो है इवेंट वाले दिन हम लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि आपके फील्ड में आपको गोल्ड मेडलिस्ट आप बने हैं, तो आप जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, जो इंस्पायर्ड बच्चे होंगे, एस्पिरेंट होंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर क्या है डेंटल करियर में? देखिए, किसी भी करियर में आज के दिन तो बहुत कंपटीशन है, मगर अगर आप एम बनाकर चलते हैं, एक आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य की प्राप्ति कभी कठिन होती है। बस आपका लक्ष्य और आपकी तत्परता ये बहुत ज़रूरी है, साथ ही घर वालों का, माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने लक्ष्य की ओर तत्पर हैं तो आपको देरी हो सकती है मगर असंभव नहीं है कोई चीज़। करना चाहे वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। गोल्ड मेडल एक बार दिखाएंगे सर अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो? मेरे पास ये अवेलेबल है। अच्छा, ये रखा हुआ है, बिल्कुल ये स्क्रीन पे दिखा देंगे सर जी। ये वही गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो डॉक्टर अभिषेक सर को मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से, और इसके साथ ही और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी थे सर? एक स्टॉल एंड सर्टिफिकेट मिला है। ये भी मैडम नहीं दिया है? हाँ, ये भी मैडम नहीं दिया है। क्या बात है, बिल्कुल। आखिरी में और कुछ कहना चाहेंगे सर? दिवाली भी है, दर्शकों को भी, और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो मुकाम आप हासिल कर रहे हैं, जो बच्चे आपसे सीख के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, स्टूडेंट भी अभी काफी सारे आ रहे होंगे सीखने के लिए। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप जब भी एक विद्यार्थी जीवन में हो तो आपके लिए बहुत स्वर्णिम समय होता है, ये वापस कभी नहीं आता। हम कभी ऐसा होता है कि समय की बर्बादी है, ऐसा नहीं, आप जो करना है आप करिए, मगर ये जो समय है हर एक सेकंड कभी जीवन में वापस नहीं आता। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। बाकी आप अपने नॉर्मल जीवन में भी, रूटीन में भी अपनी रूटीन जीवन जीना चाहिए, मगर जो मेरा अनुभव रहा है, जो जीवन में जो समय है, कभी हमने कुछ व्यर्थ किया या वेस्टेज हुआ हमारा टाइम, कभी ऐसा लगता है कि काश वो समय फिर वापस आ जाता तो मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। वो अक्सर लगता ही है सर। वो अक्सर लगता है समय बीतने के बाद, है ना। मगर मैं अपने आने वाले जो जनरेशन है या जो भी हैं बच्चे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, आज आपके पास जो समय है उसमें जो बेहतर कर सकते हैं आप वो करिए और अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित कर तत्परता से आगे बढ़िए। बिल्कुल सर। किसी को मुलाकात आपसे करनी हो तो कहाँ आ सकते हैं, एड्रेस बता? आपको अगर मुलाकात करनी है तो मेरा लिंक गूगल पे भी अवेलेबल है डॉक्टर अभिषेक खिरवानी के नाम से, और अगर आपको पर्सनली यहाँ मिलना है तो सौभाग्य मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, न्यू बस स्टैंड दुर्ग के ऑपोजिट। बिल्कुल, आप वहाँ आ सकते हैं। सर की कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जानकारी आप सर के पास भी आके ले सकते हैं। ऐसे और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कहानियां हम आप तक लेके आते रहेंगे, जिससे आपको जीने में आसानी हो, आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो देख के यार हम भी तो कुछ कर सकते हैं सर को देखने के बाद। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और अपडेट लगातार आपको भिलाई टाइम्स के चैनल में मिलते रहेगा।